ये जो क्वेश्चन जो है वह असल में क्या है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि 3 एंड्स है, ए बी एंड सी आर crawling on a large horizontal tabletop, always occupying vertices of an equilateral triangle, size of which many vary with time. If at an instant, यहाँ vary होगा, okay, with time. If at an instant speeds of A and B are VA and VB, which of the following conclusion can you make for speed VC of C? तो इस पर आप लॉजिक से भी सोल्व कर सकते हैं, परंतु एक अप्रोच लगाते हैं वेक्टर का, और आप इसको थोड़ा सा सीरियसली अगर देखेंगे इसमें फायदा होगा। एक वेक्टर मेथड से हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो पहला देखो, इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है समझिए, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, या एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, और यह मेरा एक जेड एक्सिस है, ओके। और इस बात को आप समझो, इसमें कह रहा है कि वह तीनों पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पर वह एक ट्रायंगल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लोग बाग कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बनाता है, लॉजिक से भी बनता है, परंतु जो सवाल आज हम मेथड जो बता रहे हैं आपको, वह वेक्टर मेथड से उसको कर रहे हैं, जिसको आपको उसकी रिजल्ट से एग्जैक्ट मैथमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले आपको वेक्टर में एक दो चीज हम समझा रहे हैं आपको, देखो वह ध्यान देना। वेक्टर में आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। एक तो वेक्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि एक तो ट्रायंगल का एक रूल होता है, या अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पर लाई कर रहे हैं, ओके ना, तो अगर यह डिस्टेंस आपका एल है और यह एल है और यह एल है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना आता है, ये आता है √3, बोलो √3/2L आता है ये डिस्टेंस, ये मीडियन होता है एक्चुअल में, और ये डिस्टेंस आपका L/2 होता है, ओके। तो आप अगर ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस के रूप में इस डिस्टेंस को लिखना चाहे, जैसे यह डिस्टेंस आपका सपोज कीजिए x है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, आप बता सकते हैं, √3x होगा ना, मानते हैं, क्योंकि यह L/2 है और यह √3/2L है, तो अगर इसको हम x मानते हैं तो ये जो होगा आपका √3x होगा। क्लियर हो गया, एक कॉन्सेप्ट यह हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो वह क्या होता है कि वह दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लाइक अगर मान लीजिए कि हम इसको एक वेक्टर मान लें, ओके, हम इसको एक वेक्टर मान लें और इसका ये जो है x है, सपोज कीजिए इसको हम वेक्टर मान लें, तो x क्रॉस अगर हम k करते हैं हमें क्या मिलेगा, तो x क्रॉस k करेंगे तो क्या होता है, i क्रॉस j k मिलता है। तो क्या करते हैं, नाखून को पहले फर्स्ट वेक्टर की ओर रखते हैं, पाम को फेस करते हैं सेकंड वेक्टर की ओर, और तब कर लेते हैं लाइक दिस। तो आप अगर देखो तो आपने क्या किया, इधर रख दिया, नाखून को इधर रखा और पाम को फेस किधर कर दिया भाई, के की ओर, के ऊपर होगा क्योंकि एक्स इधर है, वाई इधर है, हमने एस्यूम किया था उसमें, और जेड इधर है। तो आपको ये जो है आपका एक वेक्टर हुआ एक्स, क्रॉस के करना है, तो क्रॉस के तो ये मिल जाएगा, आई बात समझ में। यानी अगर हम लिखें एक्स क्रॉस के, इसको हम √3, ये जो है ये इसको कुछ नाम दें, यह मान लो कि मेरा एच है और यह एच वेक्टर है सपोज करो, तो एच वेक्टर को क्या लिख सकते, समझो तो एच वेक्टर को अगर लिखने की आप कोशिश करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे आप एच वेक्टर को लिखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट आपके पास क्या आने वाला है कि भाई ये एक वेक्टर एच को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा होगा ये एक्स क्रॉस, क्या होगा, एक्स क्रॉस ये हम लिख रहे हैं, एच इक्वल टू एक्स क्रॉस के पहले लिखते हैं, ओके।
एक्स क्रॉस के आपने लिख दिया, ओके। और यह एक्स क्रॉस के लिखा, लेकिन इसमें आपका एक्स क्या है, एक्स L/2 है, मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा नहीं, तो इसका एक्स क्रॉस के से कितना टाइम्स इसका है, √3 टाइम्स ज्यादा है। तो आप अगर वेक्टर एच को लिखना चाहेंगे तो एक्स क्रॉस के लिख लो, लेकिन तुम क्या कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए एक्स क्या हो गया और के ऊपर है, एक्स क्रॉस के क्या हो गया, ये आ गया, ये वेक्टर, ओके, ये वेक्टर आ गया, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड आपने क्या लिया है, एक्स, और इसका इससे कितना है, √3x है, यानी इसका √3 टाइम्स है, क्योंकि √3l है तो L/2 x है, तो ये √3x हो जाएगा आपका। इसीलिए यह वेक्टर अगर h को आप लिखना चाहते हैं तो इतना आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम है का? क्या क्या सीख लिए, ये भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यह डिस्टेंस √3/12 होगा, यह डिस्टेंस आपको L/2 होगा। अब क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, ओके। दूसरा क्या है, एक और चीज एप्लीकेशन में आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर 1/2 सपोज कर कीजिए कि आपको 1/2 आई कैप आप प्लस √3/2 जे कैप लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना आएगी, आप देखो, तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो 1/4 होगा ना, इसकी मोड किया जाए तो 1/4 आप प्लस क्या आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा, हो जाएगा, और दैट विल बी व्हाट 1, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये क्या है आपका, ये एक्चुअल में आपका यूनिट वेक्टर है, एक्चुअल में ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यह जब यूनिट वेक्टर है तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो, ये जब यूनिट वेक्टर है तो इसको बात को समझ, उसको उधर रखो। आप पाथ फाइंडर का डिस्कस करते हैं तो या तो आओ, नहीं आओ तो भाई सीरियस रहो, इधर उधर नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डिस्कशन जब पाथ फाइंडर का चलता है तो दाएं बाएं मत किया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि ये ई जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालिएगा तो आपका 1 आने वाला है, सही है, यानी ये यूनिट वेक्टर। अगर ऐसा कोई आ जाता है 1/2 आई कैप या प्लस √3/2 जे कैप, तो इसको एक यूनिट वेक्टर माना जा सकता है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी 1, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। नाउ हमारा ये जो है वर्क हो गया, अब इस वर्क को हम इस्तेमाल करेंगे इस सवाल में, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरा वह क्या कर रहा है कि वह चीज क्या है कि वह ये नहीं कह रहा है कि वह जितने हमारे उसके वर्टेक्स है वह फिक्स रहेंगे, वह कहीं भी जा सकता है, वह ट्रेंगल कहीं भी घूम सकता है। जैसे आपका ट्रेंगल उस समय सवाल में अगर ट्रेंगल यहाँ है तो कुछ देर के बाद वो ट्रेंगल यहाँ भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ट्रेंगल का सेंटर भी घूम सकता है, मान वो ट्रेंगल घूमता फिरता भी हो सकता है, परंतु वह हाँ साइड भी चेंज हो सकता है, सवाल में कह रहे हैं तो साइड भी चेंज हो सकता है, उसका सेंट्रॉयड भी इधर उधर जा सकता है, इसलिए घूमता फिरता आपका वो ट्रेंगल हो सकता है। और वह माने वह ऐसे माने वो तो घूम रहा है ना एंड, तो वो ट्रेंगल जो बनाएंगे ना वह घूमता फिरता इधर उधर घूमता हुआ भी आपका ट्रेंगल पर वह एंड लाई कर सकते हैं, ओके। इसलिए यह सवाल थोड़ा टफ है। अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें कि मेरा कोई ट्रेंगल मैंने ऐसा कुछ बना दिया, मैंने एक ट्रेंगल बनाया लाइक दिस, या मेरा एक ट्रेंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रेंगल, ओके। नाउ ये जो है आपका, इस पर मैंने एक इसका एक मिडिल, ये ABC हो गया, या ए मानो या बी मान लीजिए और उसको सी मान लीजिए, ओके जी, इसको मैं सी मान लिया, ऐसे ये ABC हो गया, ओके। नाउ मेरे को क्या है कि यह मिडिल पॉइंट है, ओके, इसकी पोजीशन वेक्टर इसके इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में RA होगा तो इसकी RB होगा, तो मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, A + B/2 होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट जो D माने इसकी मिडिल पॉइंट है, और इस ये जो है मिडिल पॉइंट है A और B का, तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होती है क्या होती है, AB एक लाइन है, उसके सेंटर उसके मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होल बाई 2। तो यहाँ का अगर पोजीशन वेक्टर आर ए है, इसके आर बी है, तो आप आर डी लिख सकते हैं, मेरे पास आर डी आएगा आर ए प्लस रेशियो फार्मूला होता है, और रेशियो फार्मूला से आप लिख सकते हैं आर बी अपॉन 2, ओके। आई बात समझ में, ये होता है आर ए प्लस आर बी अपॉन 2,
ये मिडिल का हो गया पोजीशन वेक्टर, हम निकाल लिए आर डी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है कि मेरे को ऐसे हम एक वेक्टर बनाना चाहेंगे, इसको मिला दिए यहाँ से। ओके, तो आर डी हो गया मेरा, और इससे हम इसको मिला दिया मैंने। ठीक है, इसको, तो यह हो गया। ओके, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हम आरसी को क्या लिख सकते हैं। अब बता सकते हैं, आरसी होगा आर डी आप प्लस डीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लिख सकते हैं आर डी आप प्लस, आप लिख लो डीसी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जैसे आप आर डी प्लस डीसी लिखेंगे तो क्या होने वाला है भाई, आर डी प्लस डीसी तो हम कर दिए। अब देखिए आरसी को तो रहने दो, ठीक है, ये तो हमको इसके बारे में नॉलेज गेन करना है। आर डी को लिख सकते हो आप आर ए आप प्लस आर बी होल बाई 2 आप प्लस डीसी को हम लिख सकते हैं, वह होगा ये जो है आरसी। डीसी को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो वह होगा, एक तो होगा आपका आरसी होगा, ओके जी, आप प्लस माइनस, और माइनस हो जाएगा आपको आरबी। सही है जी, आरसी माइनस आरबी होगा, आरसी आरडी, सॉरी एक मिनट रुकिए, आरडी ये डीसी है ना, ये डीसी है ना, तो ये होगा इस पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का, तो यह होगा आर सी माइनस आर डी। सही है, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर बात है आर ए प्लस आर बी बाई 2 हो गया, आप प्लस आर सी प्लस माइनस आर डी हो जाएगा कि नहीं, पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब ये जो आपका आरसी आया, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये जो आरसी जो आया, इसको मैं जो तोड़ा वह अच्छा नहीं लगा मेरे को, इस पर थोड़ा गेम खेलते हैं अपन। इस पर क्या गेम खेला जाए, ये डीसी निकालते हैं, डीसी हमारा कितना आ जाएगा बता सकते हैं, ये जो है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखो, ठीक है, यानी हम क्या करें, एक डीए वेक्टर ले लें और उसका क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ले, तो डीए क्रॉस के इधर आ गया कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिख देते हैं। एक तो फर्स्ट लिखते हैं आपका डीए 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 क्रॉस के, लिखूं डीए क्रॉस के, अगर मैं लिखता हूं तो देखिए डीए क्रॉस के तो मेरा हो गया, परंतु डीए का मैग्नीट्यूड और डीसी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आने वाला है। देखिए इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना, तो डीए से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √3 टाइम्स, तो यहाँ हमें एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और वह मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, √3 का ओनली, करेक्ट, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो हम इस बात को थोड़ा सा और अच्छा से करने के लिए, अब देखो यहाँ पर आपका आरसी आ गया, आया ना, और ये जो आरसी आया इज इक्वल टू कितना आने वाला है, ये देखिए, तो ये जो आरसी आया यह आ गया आर ए प्लस आर बी होल बाई 2 और प्लस √3 डी ए होगा आर ए माइनस आर डी और क्रॉस के। ओके, सही है, समझ रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप करने की कोशिश करें तो आपको क्या मिलता है, तो यहाँ देखिए आर ए प्लस है आर बी होल बाई 2 है आपका, प्लस है √3, ओके, ये आपका √3 है, और ये आर ए क्या होगा, आर ए होगा, और ये माइनस ये आर डी कितना होगा भाई, तो ये कितना आने वाला है बोलिए, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना क्रॉस के, और ये होगा आर ए प्लस बोलिए आर बी होल बाई 2, सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए जो मैं बात करने जा रहा हूं इसको समझिए, यहां से एक चीज हमारे पास क्या आ रहा है कि ये देखो मैं बताता हूं, इस बात को आप समझिए, इसको आप करिए, तो ये आपका आरसी इक्वल टू क्या आने जा रहा है, आरसी इक्वल टू आ गया आर ए प्लस आर बी होल बाई 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर आर ए क्या आएगा, ये बोलिए, ये 2 आर ए माइनस आर ए,
और माइनस आर बी, तो यह आएगा आपका √3/2 आर ए माइनस आर बी क्रॉस के। ओके, सही है, नो प्रॉब्लम। अब जो बात है उसको समझिए, हम उस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये जो चीज आया इसको थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझिए। यहां से जो चीज हमारी आई है इसको आप आरसी को ऐसे लिख सकते हैं, आरसी इजकल टू आ गया, देखिए आर ए हो गया प्लस आर बी हो गया। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, आर ए को अलग सेपरेट अपन करें और इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेगा, ये डिफ्रेंशिएट कर लेगा क्या, या आप इसको आराम से डिफ्रेंशिएट करो तो ये डी आर ए बाई डी टी क्या होगा, वी ए होगा, डी आर बी बाई डी टी क्या होगा, वी बी होगा, और ये आपका आर ए ये होगा और आर बी उसका डिफरेंशिएशन वी बी होगा और के का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट वेक्टर है। एक यूनिट वेक्टर तो है लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके लिखने की कोशिश करेंगे, तो मैं लिख देता हूं उसको, आप देखें। तो मेरे पास यहाँ पर जो आएगा टर्म, इधर उधर जो छुपा हुआ है आप उसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आरसी है ना, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्या, तो वह डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि VC, उधर तो आपका VC आ गया और इधर क्या टर्म आ गया भाई, RA प्लस RB, मैंने क्या हो गया भाई, VA प्लस VB, ओके, बाई 2, ओके, प्लस आपका √3/2 इधर भी हो जाएगा VA और माइनस VB और क्रॉस के है। ओके जी, ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर, अच्छा सा आ गया। अब थोड़ा सा हम इसे प्ले करते हैं, इनसे हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, इनको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। जैसे आप इससे प्ले करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को और अच्छा से लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर माइनस जीबी, ओके, और बाहर है क्रॉस के, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छा से आप समझिए। मैं कह सकता हूँ कि VC इजकल टू कितना आ गया, तो यह आ गया, VA को कॉमन ले लीजिए, चलिए हम VA को कॉमन लेते हैं, तो हमारा VA जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम एक ट्रिक प्ले करते हैं, यह VA मेरा कॉमन हो गया और जैसे ही जब VA कॉमन हुआ तो यहाँ से टर्म क्या आ गया, एक हाफ आ गया और यहाँ का VA का एक टर्म क्या आ गया, बोलिए, प्लस √3/2 VA, बोलिए, VA क्रॉस के आ गया, एक टर्म आ गया। ओके जी, अब सॉरी, VA तो कॉमन आ गया ना, तो हमारा VA को कॉमन ले लिया तो √3/2, सही है। और यहाँ पर हमने एक टर्म क्या प्ले किया कि ये VA कॉमन है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये VA इंटू 1/2, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, VA को कॉमन ले रहे हैं, हाँ? तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो कॉमन मत लो, एक साथ ले लो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ा सा देखिए, पेशेंस रखो, अच्छा से समझ में तो आ गया, यहाँ तक ले सब तो समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत थोड़ा होगी। अब देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिक प्ले करो, ये जैसे अपना VC है ये, अब VC को मैं कह रहा हूँ एक साथ VA को लिखता हूँ, तो ये VA अपॉन क्या आएगा, 2 यहाँ से, और यहाँ से आएगा, ये 2 आया था क्या, यहाँ पर आया था ना, √3/2 है, और √3/2 यहाँ से आएगा, √3/2 VA, सही है, क्रॉस के, एक टर्म आ गया यहाँ से, समझिए, ठीक है, ये तो एक टर्म आ गया और एक VB को एक साथ लिख दो, यहाँ से आपका VB/2 आ रहा है, ओके जी, आप प्लस √3/2 VB क्रॉस के आ रहा है क्या, देखिए तो, बोलिए, ठीक है, हाँ हाँ, एक है, तो उसको प्रोडक्ट फार्मूला है ना, तो आपने डिफ्रेंशिएट किया, RB को तो VB आ गया, तो VB क्रॉस के
आप प्लस होता क्या, वीवी डीके बाई क्रॉस डीके बाई डी टी, तो डीके बाई डी टी क्या आ गया, 0 हो गया। तो वह टर्म सेकंड टर्म खत्म हुआ ना, 2 टर्म आता ना उसमें। जैसे आपको दिक्कत आ रहा है क्या, बोल उसको समझाऊं। अब देखो, तो इतना आपका टर्म आ गया। अब इसमें देखिए VC इक्वल टू होता है आपका, VC कितना आ गया भाई, तो इस VC को समझिए आपकी, हाँ? कैसे लिखते हैं बता दीजिए। अरे VM माइनस VV क्रॉस के है, कॉस्ट के क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है कि नहीं, तो ये तो सेपरेट कर सकते हैं ना दोनों को, क्या। तो अब देखो यह VC इक्वल टू आपको कितना आ गया, यहां से अगर VC को देखा जाए तो ये देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर अगर बात करो तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां देखो ये वेक्टर का एक जो तरीका है आपको मैं बता रहा हूं, ये के है। तो मैं एक बात बताऊं आपको, ये टर्म जो आ रहे हैं ये VA क्रॉस के क्या होगा, तो VA क्रॉस के में मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, जो यूनिट वेक्टर है वो एक नया यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे आप इसमें समझिए, यहाँ 1/2 है और यहाँ √3/2 है ना। तो हम अगर आपको एक बात बताता हूं कि अगर ये एक नया यूनिट वेक्टर, अगर हम इसके जैसे एक चीज हम लोग पढ़ते हैं ना, I क्रॉस जे क्या आता है, के आता है, ओके, I क्रॉस जे क्या आता है अपन को, के आता है। तो मैं एक काम करता हूं, सुनो क्या कर रहा हूं, जैसे कि ये VC जो है उसमें अपन ऐसा करें कि ये हो गया, आप देखो इसका मैग्नीट्यूड अलग कर देते हैं, यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड हमने अलग कर दिया और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर मैंने ये ले लिया, ओके, कोई वेक्टर ले लिया है, और तो ये मैग्नीट्यूड अलग हो गया और 2 भी बाहर आ गया, नहीं ये हो गया, आप देखो कि ये हो गया एक वेक्टर, ऐसे कुछ मान लिया, और यह VA ये हो गया, EA/2 आप प्लस √3/2 इसके अलोंग एक वेक्टर ये ले लिया और यह कर दिया EA क्रॉस के, तो कोई दिक्कत, हमने वेलोसिटी VA जो था उसके ये क्या है, ये मैंने जो माना है वह ये एक है यूनिट वेक्टर बोलो अलोंग VA, किस इंस्टेंट पर है P पर, तो ये VA, ओके। तो यूनिट वेक्टर एक हो गया अलोंग VA, कंफर्म, नो प्रॉब्लम। दूसरा आपका बात मैं क्या करने वाला हूं वह सुनिए, तो वह क्या है कि ये जो बात मैंने कर दिया, देखिए इसके बाद आप समझो अब क्या कर रहे हैं, उसी तरह हम एक यूनिट वेक्टर मानेंगे EB, किसके की ओर, EB की ओर, समझ रहे हो ना, एक EB की ओर यूनिट वेक्टर मानेंगे, या यूनिट वेक्टर इधर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होगा, अलोंग होगा VB, यूनिट वेक्टर अलोंग VB होगा, ओके, सही है। अब देखो दो, एक तो यह यूनिट वेक्टर होगा और उसका क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर से लोगे तो एक नया यूनिट वेक्टर आएगा जो इनके परपेंडिकुलर हो, मानते हो ना, यानी इनके ये के परपेंडिकुलर यह होगा, ये जान जाओ, ये क्रॉस के, जैसे I क्रॉस जे के आता है, जे क्रॉस के क्या आता है I, तो I क्रॉस जे के आता है, तो के क्या है, I और जे के परपेंडिकुलर है। इन सिमिलर फैशन ये जो है एक ये क्रॉस के किसके परपेंडिकुलर आएगा, ये के और के दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये और ये क्रॉस के क्या है, दोनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ थोड़ा जगह छोड़े रहिएगा क्योंकि वह टर्म अभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्रॉस के, ओके, ये क्रॉस के क्या होगा, इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, बोलो, इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या, परपेंडिकुलर टू EA, ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो कह सकते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट से जो यूनिट वेक्टर मिलता है वह उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या समझ में आ रहा है। तो अब देखो, तो मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें किसी को दिक्कत आया क्या, नहीं आया ना। अब
एक बात तुमको समझाता हूं, यहां पर देखो। अब इस सवाल को यहां पर हमारी जो टर्म थी, ये देखो ये है, और ये क्रॉस के ही एक यूनिट वेक्टर है, और इनकी अब ये दोनों मिलकर के यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये देखते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है भाई? तो यहां भी VA होगा, यहाँ VA छूट रहा है ना, ओके। और प्लस एक और टर्म छूट रहा है, कौन टर्म छूटा है? ये, समझ रहे हो ना? उसी तरह अपन क्या लिख देंगे, एक तो यह हो गया, और समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? एक तो ये काम कर लिए, और दूसरा काम कर लू इसके लिए, तो यह VB, VB बाई VB हो गया, बोलो। अब VB को आप यहां से कॉमन लो, तो यह कितना आने वाला है? 1/2 प्लस, बोलो, √3/2, ठीक है। और ये जो है आपका, समझिए इस बात को, तो यहां पर एक वेक्टर आएगा, कौन? EB, समझो। यहां पर थोड़ा सा हम जो लिख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। यहां पर आपका 2 आ गया दोस्त, ओके। अब थोड़ा सा आप समझो जो बात मैं बता रहा हूं। ये जो VB है, यहां पर ये VB, यहां पर मेरे को वेक्टर देना चाहिए था, छूट गया। तो ये VB है, उसको मैं क्या कर रहा हूं कि VB को तो दोनों में से VB को VB EB लिख सकते हो, ओके जी। √2, आप प्लस क्या होगा भाई? √3/2, ओके। इसको VB लिखने दो, और EB और क्रॉस K होगा। अब EB क्रॉस K क्या होगा भाई? तो यह EB के परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ ये क्रॉस K क्या है? EA के परपेंडिकुलर है। उसी तरह EB क्रॉस K क्या है? EB के परपेंडिकुलर होगा ना? तो EB VB के क्या है? अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो इस टर्म को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो आपको क्या क्या आ रहा है ये टर्म। अब देखिए, यहां तक ले हम लोग को क्लियर हो गया ना? माइनस आया था तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ माइनस लगा लो, वहां यहाँ पर भी होगा ना, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस लगा दो। हाँ, कहा? यहाँ पर, ओके, सही हो गया। ये चेक करते रहना ठीक से यार। यूनिट वेक्टर अलोंग VA, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया आप लोग? हाँ, अब देख, मैं जो कर रहा हूं उसको समझिए। अब मैं जो काम कर रहा हूं उसको समझो। मेरा काम क्या है वह दिखाते हैं तुम्हें। इसके बाद हम आ रहे हैं फिर हम VC पर। मेरा अब नेक्स्ट VC क्या आ रहा है? कितना क्या आया? तो देख, एक बात मैं बताऊं, पहले ये चेक करो कि ये जो VA है, VA को अब यहां से कॉमन ले सकते हो, और VA को जो आप कॉमन ले लिया, तो उसके बाद आपका क्या टर्म बच रहा है बता सकते हैं? EB/2, EB/2 आप प्लस, सॉरी, EA/2, EA/2 आप प्लस √3/2, बोलिए, EA क्रॉस K है, ओके, ओके, यही आ रहा है, यही आ रहा है, सही है। ये जो है यही आ रहा है आपको, क्या? देखिए तो इतना टर्म आ रहा है कि नहीं? अब देख, और प्लस VB को भी कॉमन ले लो, तो आपका कितना आएगा दोस्त? हाँ, EB/2 माइनस √3/2 EB क्रॉस K, ये हमारे पास सेकंड टर्म आएगा, सही है जी। देखिए तो कितना अच्छा आ गया कि EA/2, और ऐसे ऐसे कुछ आ गया। अब एक बात आपको थोड़ा सा मैथ में जा करके आप समझिए, तो थोड़ा सा आपको फायदा होगा। यहाँ पर थोड़ा एक मैथ हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है कि आपका जैसे VA आया है, ओके, VA को समझिए अच्छा से। तो आपके पास जो VA आया है वह आया है, क्या आया अभी? VA इंटू EA/2 प्लस √3/2 EA
क्रॉस के। ओके, ठीक है, सही है। अब थोड़ा सा इसको समझिए बात को, तो ये भी आ गया और E/2 ये जो है, ये और यह वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है ना, तो हम इसको लिख दें EA/2 प्लस √3/2 EA परपेंडिकुलर वेक्टर। तो क्या दिक्कत है, एक ऐसा वेक्टर लिए जो ए के परपेंडिकुलर है और वह ऐसे के भी परपेंडिकुलर होगा है, तो EA परपेंडिकुलर हम लिख दिए, लिख सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर ही तो है यह। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर हम दो यूनिट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो नेक्स्ट भी यूनिट वेक्टर आता है। जैसे लाइक आपको ये सर्कल, आपको सर जी बताते हैं ऐसा ऐसा रहता है ना सर्कल, यहाँ आपको आई होता है, यहाँ जे होता है और यहाँ के होता है। आपको लिखा रहता है आई क्रॉस जे इजिकल टू के और जे क्रॉस के इजिकल टू आई, लाइक दिस, बहुत चीजें लिखी रहती है। क्या बोलिए, तो मैं बता रहा हूं कि ये जो है ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। आप परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करते हैं, चलिए हमारे पास आपको समझने लायक एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, क्या होता है अभी मैंने इससे मतलब नहीं, हम समझा रहे हैं कि हमको कोई चीज दिया है, ओके, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है I/2 प्लस √3/2 जे के, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है मेरे पास। ये हम लोग अननोन होता है, ये हम जानते, सॉरी नोन होता है, इस पर वर्क करते हैं। अब देखते हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या आती है। अगर इफ यू टेक, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, इसको मोड करो तो देखो ये तीनों 90 पर है, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। अभी बताए थे, शुरू में बताए थे ना, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी ना, यानी ये भी एक यूनिट वेक्टर है, 2 है यहाँ पर। यहाँ माइनस भी दीजिएगा तो वही होगा। आप यहाँ पर अगर आप इसका मोड निकालें 1 आया, आप ऐसा करें कि यहाँ I/2 माइनस √3/2 जे कैप कीजिए और इसका मोड कीजिए, देखिए 1 आ रहा है कि नहीं। तो दीज आर इटसेल्फ यूनिट वेक्टर, ये खुद भी यूनिट वेक्टर है, जहां आएंगे उनके लिए एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ आई था वहां ये था और उसी फॉर्म में ये है कि नहीं, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर को मैं कुछ बोल देता हूं, E1 वेक्टर मान लेता हूं, तो VA हमारा हो गया E1 वेक्टर। E1 वेक्टर कौन हो गया, ये वेक्टर E1 हो गया। उसी तरह हम क्या कर दिया कि जो हमारा है VB है, तो उसको भी यूनिट वेक्टर मान सकते हैं ना। तो ये VB आपका कितना आया था दोस्ती की कसम, ये आया था EB/2 प्लस √3, हाँ माइनस देखिए, हाँ EB/2 माइनस √3/2 क्या होता है, आया था EB क्रॉस, बोलिए के, और ये के इज व्हाट इटसेल्फ। इनको हम क्या लिख दे भाई, इनको भी एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, इनटू VB था, यही ना था दोस्त, यहाँ VB भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी तो देना पड़ेगा आपको। तो ये क्या लिख दिया हम, रुको, हमारा VA का E1 वेक्टर यहाँ मान लिए थे, अब इसको देखो, ये क्या लिख रहे थे हम लोग, ये ब्रैकेट में और यहाँ VB था, यहाँ मल्टीप्लाई था ना, इजिकल टू मेरा VB था, VB वेक्टर था, मानते हैं। अब देखिए कितना प्यार की जिंदगी मिलेगी इससे, इनको भी E2 मान लो वेक्टर, ये भी तो यूनिट वेक्टर है, तो यह होगा VB इंटू E2 वेक्टर, सही है। देखो मेरे को कोई चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना कि बच्चा अपने लेवल पर समझा है कि नहीं, तब तक मैं वर्क करता हूँ। बच्चा को पढ़ाने से मतलब नहीं, बच्चा समझ जाए तब पढ़ाने से मतलब। चीजें आसान भी नहीं होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, लेकिन उसको लल्लू टाइप से समझा देना चाहिए। बच्चा हो गया, क्लियर हो गया, नाउ देखो, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। अब देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि थोड़ा सा इसको देखिए, इधर आ जाइए। अब मैं VC की बात करता हूँ, तो मेरा VC जो होगा, देखो क्या आ गया, बहुत प्यारा सा एक रेसिपी लेकर आया, ये VA इंटू E1 वेक्टर प्लस, बोलिए VB इंटू
बोलो E2 वेक्टर। अब देखिए ये E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये जो है परपेंडिकुलर हुआ कौन था, ये और ये परपेंडिकुलर था। तो दो वेक्टर है भाई, मान लो आई और जे है और उसके साथ कोई कोफिशिएंट है तो वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर थोड़े है। तो मैं बता रहा हूं कि ये आपको आ गया, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, यानी दोनों वेक्टर हो गए। अब देखिए दो वेक्टर है तो ये E1 E2 का क्या कंडीशन हो सकता है, E1 E2 पैरेलल भी हो सकता है, E1 E2 अपोजिट भी हो सकता है, E1 E2 परपेंडिकुलर भी हो सकता है, मेनी कंडीशन है, E1 E2 कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, E1 और E2 को क्या लेते हैं, पैरेलल। दो वेक्टर का मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर क्या आते हैं, बोलिए, दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। अगर मान लो कि दो वेक्टर है, एक यह है VA और ये आपका VB है वेक्टर, और दोनों पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और इस समय जब VA और VB यानी E1 और E2 पैरेलल हो गया, E1 और पैरेलल हो गया E2 से, सही है ना। तो जैसे आपका भाई E1 और E2 पैरेलल होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, VA और VB पैरेलल हो गए, और VA और VB पैरेलल होंगे तो इनकी रिजल्ट क्या होगी, VC। बोलो VA प्लस VB हो गया, खुश हो गए आप लोग। हाँ, और अगर ये अपोजिट हो गए, पैरेलल है अपोजिट भी हो सकते हैं, तो जब अपोजिट होंगे तो क्या होगा दोस्त, बोल, अपोजिट जब हो जाएंगे तो क्या होगा, तो अपोजिट जो होगा तो VC इक्वल टू VA प्लस VB है, तो अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, यानी अगर E1 एंटी पैरेलल है किसके, E2 के, तो अब क्या होगा भाई, तो VC कितना आता है, या VA माइनस VB का मोड आ जाएगा, नहीं मोड माने बड़ा में छोटा घटाएंगे, हर संभव है। तो VC जब VA प्लस VB के बराबर आ गया तो उसकी जो है वैल्यू VA और VB से छोटा पॉसिबल है, बड़ा पॉसिबल नहीं। हमारी ऑप्शन में दिया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया, सब चीजें आ गई कि नहीं, कोई अलूल जुलूल बात नहीं हुई, आराम से सारी चीजों को समझा दिए। तो ये VC जो है ना वो लेस और इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VA प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ VB। ओके जी, क्या दिया है ऑप्शन देखें, सही है ना, और डी हो गया, सही है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका वह है, कौन है भाई, ये नंबर हम लोग कर रहे थे 22 हुआ था, अब देखो अपना आ रहा है 23, ठीक है 23 देखिए, 23 में components along and perpendicular to position vector are known as radial and transverse component। ये पैसेज है, लिसन टू, ये दिया जा सकता है, आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट कर है लेकिन दिया जा सकता है क्योंकि डिफाइन कर दिया। जैसे स्यूडो फोर्स पर जब सॉरी आपको कोरियोलिस फोर्स पर सवाल पूछा था उसको डिफाइन कर दिया, तो डिफिनेशन लिखा था कि वह इतना होता है 2mv रिलेटिव क्रॉस ओमेगा, तो ये लिखा हुआ है सब कि ये जैसे पोजिशन वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होता है, दो तरह से कंपोनेंट लिया जाता है, एक तो लिया जाता है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में और नॉर्मल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। एक और कंपोनेंट होता है जिस पर आपको नहीं पढ़ना रहता है, अभी ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन वो कोई चीज़ बड़ा नहीं होता है पढ़ने का, अगर तुम्हारा मन है और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाती है। तो एक सिंपल सा तरीका है कि भाई अब क्या है कि ये यहाँ से अगर कोई पार्टिकल है, जैसे आपको मैं इसको ऐसे बकवास करने से अच्छा है कि पहले मैं इसका थ्योरी ले ही लेता हूँ, ठीक रहेगा ना, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी समझाता हूँ। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं डेवलप करता हूँ इस पर। तो होता क्या है कि आप कंफ्यूज मत होना, एक होता है कि कोई भी पार्टिकल चल रहा है लाइक दिस, आपका लाइक ऐसे पार्टिकल कोई चल रहा है, ओके, तो वेलोसिटी जो है जो पाथ होता है उसके अलोंग वेलोसिटी होता है, ओके। अब ये वेलोसिटी होता है पाथ के अलोंग, तो ये जो है अगर मान लीजिए इसका एक्सलरेशन यह है ए किसी पार्टिकल का, और यह जो है आप यहाँ टेंजेंट डालें, उधर वेलोसिटी है तो ये एंगल थीटा हो गया। तो जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है उसको टेंजेंशियल एक्सलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टेंजेंशियल एक्सलरेशन।
तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन दोनों दो चीज होता है, समझ जाइए। रेडियल एक्सीलरेशन जो वो लिखा है और नॉर्मल एक्सीलरेशन दोनों दो चीज। बहुत सा जैसे आपका क्लेपनर की बुक आती है द बेस्ट मानी जाए, उसमें भी रेडियल लिख दिया नॉर्मल टाइप का, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो उसमें जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये समझिए इसको, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। बहुत सी किताबें जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक तरह से कर दिया है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैं एकदम सिंपल वे में बहुत प्यारे ढंग से तुमको समझा देता हूँ कि ये भाई वेलोसिटी और यह एक्सलेशन है। तो कोई भी पार्टिकल चल रहा है जैसे स्विंग, तो इस पर टेंजेंट डालोगे वैसे ही चलेगा। कोई भी रिंग में चल रहा है तो रिंग पर टेंजेंट डालोगे उधर वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर टेंजेंशियल डायरेक्शन, माने जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। वेरी सिंपल है। तो हमारा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो फिक्स क्वांटिटी हो, जैसे एम डी, कोई बॉडी को फेंक दिया, तो स्टोन चल रहा है, यार वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगेगा, तो वो तो फिक्स है, उसका कंपोनेंट लेना आपको। तो अब मैं बता रहा हूं जैसे एक्सेलरेशन इसका ए है, तो इधर कंपोनेंट जो आएगा ना ए कॉस थीटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होगा, अब देखिए वह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को समझिए, वह होगा आपका ए कॉस थीटा, ठीक है जी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा वह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, परपेंडिकुलर टू, बोलो, परपेंडिकुलर जो हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। और इनसे रिलेटेड होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इनसे रिलेटेड होता है, तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। और ये जो एन आएगा वह इस केस में क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। और ये ए साइन थीटा को जब हम वी स्क्वायर बाई आर लिख देते हैं तो मेरा आर हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है दोस्त? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सही है क्या? ये तो आप समझ गए। ये तो एक चीज है, एक तरह से कंपोनेंट है। दूसरा ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट क्या होता है उसको मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखिए ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट अगर आपको जानना है लिख लिए, तो देखो ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट को आपको सिखाता हूं मैं। तो आप समझिए, दूसरा बात समझिए कि ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट कैसे सिखाएंगे। देखिए रफ वर्किंग करते हैं उस पर। तो ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट देखना है, तो सपोज कीजिए कि एक यह ओरिजिन, ओके ओके। अब देखो एक चीज तुम्हारे को सिखाना पड़ेगा, पहले जान जाओ कि यहाँ पर ये पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर होता है। एक यूनिट वेक्टर जो होता है दैट विल बी ई आर, और वह ई आर इस डायरेक्शन में होता है। ई आर किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में, ओके। और एक होता है, इसको कहते हैं रेडियल डायरेक्शन, या आर इंक्रीजिंग के डायरेक्शन में। पोजीशन वेक्टर जो है ना, ये आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको ई आर कहते हैं, एंड दैट इज रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, या आर के इंक्रीजिंग में। एक और होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, उसको कहते हैं हम ई थीटा। ई थीटा ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर है। ई आर कितना है? यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर आर, हाँ ठीक है ना। और आपका भाई ई थीटा है, तो यह है यूनिट वेक्टर अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अलोंग माने आर के पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, ध्यान दो ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ओके। यानी यहां से पार्टिकल को यहां मिला दिया, अगर यह पार्टिकल यहां चल जाएगा तो यहां ऐसा हो जाएगा यार वेक्टर, है ना। और वह क्या हो रहा था? टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो रहा था? टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता था। तो पार्टिकल अगर देखो मैं बताता हूं अच्छा से, यूनिट वेक्टर अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, सही है, ये होता है करेक्ट। अब देखिए जो बात मेरी होगी इसमें थोड़ा मैं उल्टा लिख रहा हूं इधर की ओर। अब देखिए ये पार्टिकल चलता है, ये चलते 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 आपको यहां चलाया सपोज की, तो यहां पर क्या होता है कि वेलोसिटी इधर हुआ, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंट डालोगे तो उधर होगा कौन? टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, ईटी होगा। और उसके परपेंडिकुलर जो डालोगे वेलोसिटी के, तो वह क्या होगा? नॉर्मल डायरेक्शन।
आई बात समझ में? जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, हमारा ये है ई आर और ई थीटा। ओके, अब पोजीशन कोई भी पार्टिकल का होता है ना, वह पोजीशन यह पार्टिकल का है, अगर यहां से यहां का डिस्टेंस यह आर। ओके जी, तो आप समझो जो डायरेक्शन में ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाल लीजिए, तो वह आपको ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगा। और आर के डायरेक्शन में जो कुछ निकालिएगा पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, तो वह होगा क्या, बोलो, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे आपका कोई भी वेलोसिटी भी है, ऐसे ऐसे वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट लो और इधर लो, तो जो कंपोनेंट तुम इधर लिया वह क्या होगा, जैसे ये एंगल, लेट अस सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, तो ये आपका ये जो है यह एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट होगा आपका v cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा रेडियल वेलोसिटी, और इधर आ गया आपको v sin थीटा। ओके जी, तो ये v sin थीटा आपका जो होगा वह तुम्हारा क्या होगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो इतना से ही काम चलाइए, अभी बहुत चीजें बताया जा सकता है इस पर, कि आपको अगर इसमें इसमें ईआर वेक्टर जो है ना मजेदार है। ईआर वेक्टर वेरिएबल वेक्टर, वो फिक्स वेक्टर नहीं है। पार्टिकल यहाँ है तो ईआर इधर है, वही पार्टिकल यहाँ चल जाएगा तो ईआर इधर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट आर के डायरेक्शन में होगा, पोजिशन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, वह ईआर होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वह क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो दोनों दो चीज है। अब उसका डिटेल में नहीं जाएंगे, तो नहीं तो डिफ्रेंशिएट करके मैं निकाल भी देता, परंतु उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, हम लोग अपना काम से काम रखेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि अब हम सवाल में आते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि कंपोनेंट एलोंग, और वह सारी चीजें लिख दिया। अब मेरा यो कहना क्या है कि वह जो है क्या क्या कह रहा है कि ए में कह रहा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, ऑलवेज इंक्रीजेस, डिक्रीज, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये अपना क्या है भाई, क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई पार्टिकल को कहां से फेंका गया, एक टावर से फेंका गया, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फेंका गया था ना, बोलो ना, हाँ, टावर से। अब देख भाई, ये हमारा टावर हो गया, और ये जो हम पहले ऑप्शन को ए को देखते हैं, हाँ, ए ऑप्शन को, तो इस टावर से कोई चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो उसकी पाथ कैसी होगी, ऐसी होगी। अब ये ऐसी पाथ है, तो यहां यहीं पर इसकी ओरिजिन मान लीजिए, इनिशियल पोजीशन पर। अब भाई एक बात को आप समझिए, अगर यहां पर अगर तुम लेता तो तुम्हारा वेलोसिटी किधर होता है, इधर, और वह वेलोसिटी ये जो है आर के डायरेक्शन में आता, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, पूछा क्या है, पहला ऑप्शन में क्या पूछा है, कंपोनेंट ऑफ, हाँ, रेडियल और रेडियल, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो शुरू में देखो, आपको मैं बताता हूं क्या है कि ये जो है, अब रेडियल पोजीशन वेक्टर निकालो, जैसे यहां पर तुम गया और यहां से ऐसे तुमने एक लाइन खींच दिया। ओके जी, तो इसका क्या होगा, अब देखो वेलोसिटी आपका किधर है भाई, ये टेंजेंट के लॉन्ग, ऐसे वेलोसिटी है आपका, ऐसे वेलोसिटी, सही है। तो आप अगर इधर इसकी कंपोनेंट लोगे तो यह एंगल थीटा देखना पड़ेगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर ये भी कॉस थीटा होगा इधर, अगर वह थीटा क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी तो आपको टेंजेंट के लॉन्ग है, तो ये वेलोसिटी और ये इस आर के बीच में एंगल आपको देखना है क्या हो। तो इधर इसका कंपोनेंट जो आएगा वह कहलाएगा भी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वह कहलाएगा भी साइन थीटा। ओके, बस। लेकिन एक बात और जानिए, ये वेलोसिटी भी बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी आपको कम हो रहा है, यह वेलोसिटी भी लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करो तो आपका यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, यह देखते हैं। तो यहाँ पर अगर यह आता है तो यहाँ वेलोसिटी इसका कितना आने वाला है, बता सकते हैं आप लोग? ये जो वेलोसिटी की जब बात होगी तो ये वेलोसिटी होता है आपका जीटी होता है, v इक्वल टू वर्टिकल में होगा जीटी। देखो वर्टिकल में एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर होगा जीटी, ओके जी, हाँ, और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी एक होगा v नॉट। ओके, बात आप समझो।
वी नॉट एक कंपोनेंट इधर होगा और एक वर्टिकल में होगा वेलोसिटी जीटी। तो ये शुरू के दिनों में यहां पर देखिए, तो यहां पर वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं था, सिर्फ एक वेलोसिटी था, क्या, वी नॉट, आर के डायरेक्शन में। अगर यहां पर अगर कोई पॉइंट लिया होता तो ये आर होता, तो आर होता तो क्या होता भाई, मात्र यह कंपोनेंट होता वी नॉट। ओके, यहां पर सिर्फ वी नॉट था। ओके, यही ना है, और इधर तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ है नहीं। तो आप अगर देखो, लेकिन किसी टी टाइम के बाद आप देखोगे तो ये जीटी हो जाएगा वेलोसिटी इधर, और इधर है वी नॉट। तो आप अगर बात करोगे तो इसको तोड़ने से अपन को कुछ फायदा मिला क्या, इधर एक वेलोसिटी टेंजेंट की ओर होगा, ये होगा, उससे अच्छा है कि इसको तोड़ रहे थे, तो अपन अब कैसे क्या करें कि ऐसे तोड़ने से इनका कंपोनेंट को ही इधर देख लो, दोनों कंपोनेंट का जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है कि वी नॉट इधर है और एक जीटी इधर है। अब हमको क्या करना है कि ये जो वी नॉट और जीटी जो है, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को, इस लाइन को। तो इस लाइन को जैसे आप आगे बढ़ाइएगा तो इसको इससे मिला दीजिए। क्या करेंगे आप लोग, इसको इससे मिला दीजिए, तो ये तुम्हारा हाइट एच आ गया और यह एच हाइट आ गया। ये तो करेक्ट है कि एच आपका हाइट आ गया। ये जैसे यहां से यहां मिलाइएगा डायरेक्ट, तो यह तो हाइट नीचे आ गया एच, और ये जो है एच यह होगा आपका वी नॉट टी होगा, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, और एच इक्वल टू आपको आया होगा ये हाफ जीटी स्क्वायर। ओके, तो ये एक आपको बड़ा प्यारा सा रेसिपी देगा कि इससे तुमको कुछ एंगल या थीटा निकलेगा। अब देखो ये एंगल हाफ जीटी स्क्वायर यह है, तो ये tan थीटा आपको कितना आने वाला है, यहां से अगर tan थीटा देखा जाए तो यह हाफ जीटी स्क्वायर आएगा, और भाई क्या आएगा, वी नॉट टी आएगा, वी नॉट टी आएगा। तो यह कितना होने वाला है दोस्त, बोल, हाफ जीटी है तो टी से टी कट गया, तो यह जी बाई टू वी नॉट आ गया। ये भाई वी नॉट tan थीटा, हाँ ऊपर जीटी होगा, तो ये जीटी है बेटा, तो ये वी नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो टी बढ़ रही है तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ रहा है। अब एंगल बढ़ रहा है, वह किससे एंगल बढ़ रहा है, इससे, इससे तुम्हारा एंगल यह बढ़ रहा है, ये ध्यान देना। अब ये जो इससे अगर एंगल यह बढ़ रहा है, इससे हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से यह एंगल बढ़ रहा है, तो इसका वी नॉट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वी नॉट कॉस थीटा। ओके, ये ना थीटा एंगल है, ऐसे लाया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, तो ये वी नॉट है, तो वी नॉट का एंगल बढ़ रहा है, तो वी नॉट का इधर कंपोनेंट तो घट रहा है, लेकिन जीटी का एक कंपोनेंट आ रहा है उधर, तो ये वी नॉट और जीटी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये जो है थीटा है, तो यह एंगल आपका क्या आने वाला है, 90 माइनस थीटा आने वाला है, तो आपका कंपोनेंट आएगा वी नॉट कॉस थीटा आप प्लस जीटी साइन थीटा। सही है दोस्त, बोल, इसको मिटा देते हैं, प्लस आपका क्या आने वाला है, जीटी साइन थीटा। सही है दोस्त, वी नॉट कॉस थीटा आप प्लस जीटी साइन थीटा, यानी हमारा रेडियल कंपोनेंट जो आ गया वह कितना आ गया भाई, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो आया वो देखिए, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया, समझिए इस बात को। तो जैसे रेडियल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या होने वाला है भाई, ये वी आर है और इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आएगा वी नॉट कॉस थीटा आप प्लस जीटी साइन थीटा। सही है, तो अब देखो तो यहां पर अगर tan थीटा कितना आया है, जीटी बाई टू वी नॉट है, तो उससे इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये वी नॉट और ये जीटी बाई टू वी नॉट है, सही लिखा है ना, जरा चेक करते रहना, जीटी बाई टू वी नॉट है और ये तुम्हारा tan थीटा है, तो ये cos थीटा चाहिए, तो ये टू वी नॉट अपॉन क्या होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस फोर वी नॉट स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा बेटा जीटी, जी टी, ये टी ऊपर आ रहा है, जीटी और साइन थीटा आपका कितना आएगा भाई, तो यह आएगा ये जीटी अपॉन, बोलिए, रूट अंडर जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस फोर वी नॉट स्क्वायर, ये आपका टर्म आ रहा है वी आर में। सही है, अब एक बात हमको जो चीज समझ में आ रही है, दोनों का जो है बेस क्या है, सेम, तो ये बेस सेम है, तो हम कर सकते हैं इसको टू वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस फोर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें तुमको देखना पड़ेगा कि ये शार्पली बढ़ रहा है कि यह बढ़ रहा है, तो एक बार एक सेकंड रखो, तो एक सेकंड रखो टी की वैल्यू और 2 सेकंड रखो,
तो बढ़ा के घटा पता हो जाएगा। टी की वैल्यू 1 सेकेंड रखो तो ये टर्म आ रहा है जो, हाँ, और 2 सेकेंड रखो, 1 सेकेंड पर ज्यादा आ रहा है कि 2 सेकेंड पर, हाँ, एक बार टी बेटा 1 सेकेंड रख ले, हाँ, और एक बार रख ले क्या 2 सेकेंड, और दोनों पर चेक करो कि किस पर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। लिचर टाइप का ही तो करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव है तो, हाँ, तो रख करके देख। तो एक तो क्लियर एंड है कट कि भाई यहां पर सब खुला खुले हैं, है ना, ये 2 और ये भी 2 ही है। मेरी बात को आप समझ, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू जो है ये है GT प्लस 2V0 एक तरह से, माने उसी के आजू बाजू, लेकिन वहां पर यहाँ खुला खुला सा है 2V0 स्क्वायर और यहाँ है G स्क्वायर T स्क्वायर, तो ये वैल्यू फास्ट बढ़ेगी और यह वैल्यू स्लो बढ़ेगी रूट के कारण, इसीलिए इंक्रीजिंग हो गया, इसीलिए आपका रेडियल वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे एंगल भी देख सकते थे 2 पॉइंट पर चेक करके, उससे पता हो जाए, मतलब ये बेटर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नाउ ट्रांसवर्स कंपोनेंट को अब क्या ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन तेरा क्या है बोल, दूसरा, हाँ, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, अब क्या होगा। और सी में क्या है जी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और ये जो है बहुत बहुत लफड़ा है, तो चलो बी का देखते हैं, बी वाला, बी का आंसर क्या दिया है वो देखो, एक नया पेज में, हाँ, पी दिया है, मैंने इसका पी है, इसीलिए उसमें शायद हमारे वाला में क्या दिया था, इसीलिए मैंने पूछा, क्यू दे दिया है, इसीलिए करेक्शन है उसमें, मैंने बी का भी पी होगा, बी का क्या होगा पी, ए का पी है ना, बी का भी पी होगा, इसीलिए थोड़ा करेक्शन है उसमें दिया है आंसर, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना। आप देखो, इसके बाद देखो, तो मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझो कि एक 2 पॉइंट पर नजर डालो। पहला क्या है कि, हाँ, अब चलते हैं किस में चलना है, ट्रांसवर्स में, तो चलो, अगर मान लो कि यह है और यहां से यहां आ गया, चाहे कहीं भी आ रहा है, तो अगेन आपका क्या है, यहां से यहां आ गए हम लोग, तो मेरा एक तो V0 इधर है बेटा, और इधर आपका क्या है GT है, सही है ना, सही है। आप देखो दो वेलोसिटी है ना, तो दोनों का अब देखो, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, इस या इसके परपेंडिकुलर है, किसके, इसके, इससे 90 एंगल बना रहा है, ओके जी। आप देखो इसको, इससे इसको आगे बढ़ाते थे तो यह एंगल थीटा आया था, थीटा का वैल्यू मालूम है, तो ये V0 cos थीटा इधर आ रहा है और इधर आ रहा है V0 sin थीटा, ठीक है जी। और इधर आएगा, ये GT के बारे में सोच ले, तो GT का इधर कंपोनेंट क्या आया था, GT sin थीटा, और इधर क्या आएगा GT cos थीटा, GT cos थीटा आएगा। अब देखो जो बात मैं बोल रहा हूँ, देखो हमारा नेट वेलोसिटी क्या आएगा, ये देखो बड़ा विचित्र है, उधर V0 sin थीटा है तो थीटा हमारा बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, टाइम के फैक्टर में ला करके देख तू, तो वह हो गया क्या, V0 वेलोसिटी ट्रांसवर्स निकाल दिए, ट्रांसवर्स, तो वह हो गया V थीटा, इसको लिख देते V थीटा है, या V0 sin थीटा और माइनस बोलो GT cos थीटा होगा, सही है, कोई दिक्कत। अब देखो जो बात है इसमें अपन पुट करते हैं, तो मेरा V0 तो रहने दो, और साइन थीटा कितना आया था फटाफट बोलो, GT, हाँ, दोनों में तो सेम ही आएगा, ये नीचे वाला रूट अंडर बोलो प्लस 4V0 स्क्वायर, और माइनस होगा यहाँ GT 2V0 अपॉन भाई रूट अंडर GT G स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 4V0 स्क्वायर था क्या, यहाँ 4V0, हाँ, यहाँ भी 4V0 स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखते हैं यहाँ पर 4V0G और एक T है, यहाँ पर जो आपका T है तो यह कितना आ रहा है, यहाँ पर 2V0TG है, क्या 2V0GT है, और यहाँ V0GT है, तो ये तो माइनस V0GT आ गया,
तो हम डायरेक्शन बदल सकते हैं, मोड से मतलब है ना, तो हमने उल्टा ले लिया इसलिए आ गया, तो कोई बात नहीं। मोड ऑफ भी थीटा निकालने, उल्टा कर दे तो यह हो गया कितना, वी नॉट जी टी, बोलो, हमने उसमें से घटाया तो इसमें से उसको घटाना चाहिए था, तो यह वी नॉट जी टी अपॉन रूट अंडर कितना आएगा, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस, बोलिए, जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 वी नॉट स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। अब चेक करिए तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? वी नॉट जी टी बाई रूट अंडर जी स्क्वायर टी स्क्वायर है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? चेक कर ले। तो पहले 1 सेकेंड रख लो, है 1 सेकेंड रखो, कितना आता है, फिर 2 सेकेंड रख लो, क्या आता है, एक बार 1 सेकेंड रख लो, एक बार 2 सेकेंड, इंक्रीज कर रहा है। ये बच्ची बनाई 1 सेकेंड और 2 सेकेंड रखने पर 2 सेकेंड पर ज्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या था आपका, क्या था, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन। इसमें थोड़ा सा चेक कराते जाना मेरे को, सी का आंसर क्या दिया है, पी दिया है ना, ये सब पीपी है, डी क्यू है सिर्फ, और ये सब पीपी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ठीक है, ध्यान दो, यह पी 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 है और यह क्यू है, ठीक है। अब चल, तो पहले रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन देखते हैं क्या, तो देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे, वही काम है, हमने काम जो कर दिया ये अच्छा काम कर लिया, नहीं एंगल पता हो गया है। अब देख भाई, इसमें तो वर्टिकल में है, नहीं यह आर हो गया ना तेरा, अब ये वर्टिकल है, कौन चाहिए अमी, रेडियल वाला है, तो रेडियल वाला में ये जो है जी तो इधर लगेगा वर्टिकल में, और जी का अभी हम लोग इधर वाला कंपोनेंट का इधर कंपोनेंट साइन थीटा आ रहा था, तो इधर आएगा ये एंगल 90 माइनस थीटा आ रहा था नहीं, और ये एंगल जो था ना वी नॉट के साथ या थीटा बना रहा था, तो उसे हमें इंटरेस्ट नहीं है, परंतु डायरेक्शन देखने में इंटरेस्ट है, जी साइन थीटा आ गया, ओके जी साइन थीटा आ गया। अब नॉर्मल ये रेडियल एक्सलेशन, ये वो नहीं है जो तुम समझते हो, तो ये क्या हो गया, जी साइन थीटा, और जी साइन थीटा का अगर वैल्यू आप बात करोगे तो जी तो वही रहेगा, साइन थीटा कितना है था, जी टी अपॉन माने जी स्क्वायर टी अपॉन रूट अंडर जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 बी नॉट स्क्वायर। अब देखिए इंक्रीज कर रहा है, सही है, तो इस तरह भी आपका यह अच्छा इंक्रीज कर रहा है। फिर ट्रांसवर्स कंपोनेंट देख लेते हैं साथ साथ, तो ये हो गया जी साइन थीटा इधर आया, तो उसका इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा भाई, जी कॉस थीटा आएगा, और जी कॉस थीटा आएगा, अरे साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, इतना तो मैथ हम लोग भी जानते हैं ना, साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, करेक्ट। आप ऐसे भी सोच सकते थे, हम तो आपको थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर करते जा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कब आता है, चीजें जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट में कर लेते हैं कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, तो बच्चा को लगता है कि टीचर बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी बना देता है, तो वो जल्दी बनाने से आंसर पता रहता है तो जल्दी से बनाना आसान होता है, परंतु वह जो है पेपर में आएगा तो आप नहीं बना पाइएगा, तो उसी में तो सिली मिस्टेक होता है, क्योंकि आपका बेस ठीक नहीं रहता है। अभी हम लोग बेसिक से करके देख रहे हैं ना भाई, एक बार थोड़ा मेहनत करना पड़ा, और उतना भी लंबा एंगल नहीं था, अगर ये पैसे पूछता है तो इतना तो जाना ही पड़ेगा अपन को। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला, अगला आप बताइए, 20, ये सही है, यही क्वेश्चन है, यही है ना 20, और 24 से लेकर के 25 तक है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है मैं समझाता हूँ, पढ़ने वाला भाड़ में जाए तुम लोग पढ़ा होगा, पढ़ने वाला काम अब छोड़ते हैं, तुम पढ़ लेना, मैं जो समझा देता हूँ। ये जो कह रहा है कि 2 पार्टिकल को ऊपर से गिराया जा रहा है, एक पार्टिकल को ऊपर से एस को गिराया और उसके कुछ देर के बाद बी को गिराता है, यानी एक
हाइट से बंदे ने यहां से एक बॉल गिराया ए, ओके, वो गिर रहा होगा, तब तक लिए उस बंदे ने क्या किया कि दूसरा बॉल गिरा दिया। क्या किया? वो दूसरा बॉल गिराया, लेकिन वह कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद गिराया। यानी यह ए बॉल है और एक बी बॉल है, तो ए बॉल को गिरा दिया और उसके बाद बी बॉल को उसके कुछ देर के बाद गिराया। सही है? तो आप समझो कुछ टाइम, सम टाइम इंटरवल में, तो जब तक ले यह बी ए गिर रहा, बी गिरा नहीं, तब तक ले ए गिरेगा सिर्फ। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। हेलो, तुम लोग अलग अलग बैठो, अलग एक जगह बदल हो गया। तो मैं बता रहा हूं कि आप देखो, तो यह दो बॉल है, एक बॉल को आप गिराए, अब गिराने के बाद जैसे आपने यहां पर यह गिर गया, ठीक है, और यह जब यहां पर गिरा कुछ देर के बाद बी को गिराएगा। समझ इस बात ना, ये एक बार जेई मेन में सवाल भी आ चुका है इस टाइप का, मैंने जेई मेन में सवाल इस टाइप का आया है एक बार, दो दो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो मैं बता रहा हूं, तो जब आपको बी को गिराओगे, उसके उसके डबले बी नहीं गिरा रहेगा, ए गिरते रहेगा, तो रिलेटिव क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वह जो है रिलेटिव पोजीशन, या तो बी यहां पर बैठा हुआ है और सिर्फ यह गिर रहा है, तो गिर रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो रहा है। और इसका ग्राफ कैसा होता है? पाराबोलिक। हम लोग खींचा है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो पाराबोलिक होता है। यानी अगर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब तक लगेगा, तब तक ग्राफ क्या होता है? पाराबोलिक होता है ना। और उसके बाद अगर मान लो कि दोनों गिर गए, अब दोनों चल रहे हैं हवा में, तो हवा में दोनों चलेंगे तो देख क्या होता है, उस केस में ए रिलेटिव आपका क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों ए रिलेटिव जीरो आएगा? क्योंकि दोनों का जी सेम डायरेक्शन में, तो जी माइनस जी आप करेंगे तो यह तुम्हारा क्या होगा बेटा? जीरो आ जाएगा। यानी मेरे बात को आप समझिए कि अगर दोनों दो, हम लोग पढ़ते हैं ना कि दो प्रोजेक्टाइल हवा में है, तो उनका एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कैसा होती है या पाथ कैसा होता है? तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्योंकि ए रिलेटिव जीरो आ गया तो आपका क्या होगा? जी रिलेटिव अगर लिखा जाए तो ये वी रिलेटिव इक्वल टू होगा यू रिलेटिव, आप प्लस बोलिए हाफ ए रिलेटिव इंटू टी होगा। मानते हैं इस बात को? तो या आप बात को समझो, जब दोनों हवा में रहेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया आपका, और जैसे ये जीरो होगा बेटा तो आपका वी रिलेटिव कितना आ गया? यू रिलेटिव। और वी रिलेटिव जब यू रिलेटिव के बराबर हो गया तो आपका एस रिलेटिव इक्वल टू क्या आएगा? एस रिलेटिव होगा आपका यू रिलेटिव इंटू टी हो जाएगा। एक्सलेशन नहीं होता है तो एस इक्वल टू वी टी लगता है, तो पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो जब तक स्ट्रेट लाइन पाथ है तो दोनों हवा में है, जिस समय कर्व पाथ है तो एक रुका हुआ है। तो ग्राफ का दो पार्ट है, तीन पार्ट है। एक पार्ट में क्या हुआ भाई, ये बी नहीं गिर रहा था, एक गिर रहा था तो पैराबोलिक था, अभी दोनों गिर गए हवा में तो स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ होगा। अब जो ए था पहले गिराए थे तो वह आकर के रेस्ट में आ गया होगा, पहले सेम हाइट से गिराया जा रहा है तो पहले कौन आ गया होगा? ग्राउंड पर ए आ गया होगा, तो सिर्फ कौन बचा होगा बेटा? बी, जो हवा में चल रहा होगा, यही ना। तो बी जब हवा में चल रहा होगा तो फिर ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा ना। तो आप ग्राफ देखते हैं, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो पूछा कर, डरो मत कर। हो गया पीछे? हाँ, ये कहाँ आ गया है? और ऊपर खींच दिए, देखिए हाँ, अब देखिए ग्राफ पर आते, देखिए इस ग्राफ में देखिए ये पार्ट को आप नजर डालिए, इस पार्ट को आपको मैं इस पार्ट पर नजर डालवाता हूँ। इस पर यहाँ था एक, है ना, पाराबोला टाइप का लिखा हुआ भी है सवाल में। तो ये यहाँ पर ये सेपरेशन क्या है? 5 मीटर है ना, और टाइम कितना है? 1। यानी 1 सेकेंड तक सिर्फ ए गिर रहा है, बी नहीं गिर रहा है। आई बात समझ में? अब 1 सेकेंड के बाद देखो ये दोनों गिरने लगे, 1 से लेकर कब तक दोनों गिरे हैं? 3 सेकेंड तक। तो 1 से 3 तक ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। ओके, अब क्या होगा? इसके बाद अब कौन सिर्फ चल रहा है?
बी पहुंच गया कहां, ग्राउंड पर। अब सिर कौन, सॉरी ए ग्राउंड पर पहुंच गया, अब सिर कौन गिर रहा है, बी। बी और बी ऐसे गिर रहा है, समझ रहे हो। तो सुन, ए कितना देर तक चल रहा है, 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के कितना देर तक चल रहा है वो, 3 सेकंड तक चल रहा है। 3 सेकंड में वो ग्राउंड में आ गया, सही है। और बी देखो, बी कब चलना शुरू किया है, 1 सेकंड, 1 सेकंड पर चलना शुरू किया है ना। 1 सेकंड के पहले ए का ग्राफ पैराबोलिक है, यानी बी नहीं चल रहा था, क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन का ग्राफ है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव सेपरेशन का ग्राफ है, तो रिलेटिव सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप रिलेटिव वेलोसिटी देगा। आई बात समझ में। तो एक बार और बता, ये ग्राफ कब आता है, जब हाफ AT स्क्वायर टाइप का होता है, हाफ GT स्क्वायर टाइप का होता है। तो यहां से यहां 1 सेकंड तक ग्राफ पैराबोलिक है, तो इसका मतलब है कि ए चल रहा था, बी नहीं चल रहा था। जैसे बी चलता तो ए रिलेटिव 0 हो जाता, तो ग्राफ कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन टाइप का। अब ए पर यहां से ए से बी तक दोनों चल रहे हैं, ठीक है, यानी ए 1 सेकंड पर चलना शुरू किया बी, और ए चलते चलते कहां तक चला, बी तक, मतलब 1 से लेकर 3 सेकंड चला, उसके बाद सिर्फ बी चल रहा है, क्योंकि ग्राफ पैराबोलिक हो गया। इसीलिए आपका जब बी तक ग्राफ गया, तब तक ए और बी दोनों चल रहे थे, अब बी ग्राउंड पर पहुंच चुका, अब कौन बचा हुआ, नहीं सॉरी, ए ग्राउंड पर पहुंच गया, अब सिर्फ चला इस पर बी, सेकंड पार्टिकल इस पर चला है, हाँ देखें सही है ना। इतना दूर में सिर्फ फर्स्ट चला है, हाँ? और इतना दूर में बोथ दोनों चले, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है सवाल में, तो सवाल में क्या किया गया था, देखो ऊपर से गिराया गया है, इस बात को समझो। अब सवाल को थोड़ा सा ध्यान दो, सवाल तो ग्राफ तो समझ में आ गया आपको। अब सवाल में क्या है, ऊपर से गिरा रहा है, देख लो, और स्टोन है, दोनों स्टोन है, टॉप से गिराया गया है, हाँ? चलो, तो अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पहला सवाल आपका क्या है, फाइंड द टावर का हाइट क्या था, ठीक है। तो भाई टावर का हाइट क्या था, ये आपको अगर सीखना है, तो भाई ये जितना देर तक चला और वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही हाइट हो गई। तो भाई अब ये कहां से कहां चला, यहां से यहां जमीन पर आ गया है, तो टाइम कितना लगा है, 3 सेकंड, हाफ GT स्क्वायर कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा क्या, हाफ, बोलिए, हाफ GT स्क्वायर, हाफ इंटू आपका 10 हो गया और टी स्क्वायर हो गया, तो ये 45 मीटर आ गया। चलिए, ऐसा लगा, सही समझ में आ गया ये बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्या, सही है ना। दूसरा ये समझ में आ गया ना, दूसरा क्या है, दूसरा, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, सेकंड क्या है आपका, कितना हाइट पर हो, तो आप देखो ये सवाल एकदम बच्चा टाइप का है, कैसे, जब सेकंड जब उस पर स्ट्राइक करेगा, तो उस समय यह बी पर दोनों है, तो 3 सेकंड पर ये कितना चला है, दूसरा 2 सेकंड, क्योंकि वह 1 सेकंड पर चलना ही शुरू किया है क्या, तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए कि आप ऐसा कर लो कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो v इक्वल टू जी टी कर लो, v इक्वल टू जी टी कर, तो g कितना है, 10 है, और टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर रही होगी, हाँ 20 मीटर रही होगी पर सेकंड, क्या, हाँ, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो 2 सेकंड में कितना करेगा देख ले, h इक्वल टू